श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसमें श्री राधा माधव के विवाह उत्सव का सुंदर वर्णन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो युगल परस्पर का नाम लेते ही प्रेम दाम पुलक विधायनी अनिर्वचनीय कौमार उज्ज्वला प्रीति का सर्वदा भजन कर रहे हैं, मैं वृंदावन के नवीन कुसुम लाकर रह निभृत केली कुंज में उनसे श्री राधा माधव का शैशव क्रीड़ा रूपी विवाह उत्सव आनंद पूर्वक कब संपादित करूंगी। श्रीपाद की स्वरूप से उत्पन्न प्रार्थना की कैसी माधुरी है। अद्भुत गति श्री राधा के पदरस विलास में मन की स्थिति के लिए प्रार्थना की है। श्री श्री राधा पाद पंक रसविलास में मन में मग्न होने पर श्री गोविंद पाद पंक रसुधा अनायासी किंकरी के चित्त में आस्वादित होगी। यही राधा स्नेह अधिका प्रीति की अंतर्हित रहस्य कथा है। श्री राधा पाद पंकजों की कृपा से प्रार्थना तरंगों में तैरते श्रीपाद की आंखों के आगे एक मधुर लीला छवि फूट उठी। ज्योत्सना भरी रात, सामने एक कुंजवन, सखियों के साथ श्री श्री राधा माधव वहां विहार रस में मग्न है। श्रीपाद को किंकरी रूप में ऐसी ही एक मधुर लीला की स्फूर्ति हुई है। नृत्य के अंत में सखियों के साथ युगल एक कुंज में प्रविष्ट कर एक रत्न सिंहासन पर बैठ विश्राम सुख भोग रहे हैं। सामने बैठी हैं सखियां, परिहास रस की तरंगे दौड़ रही है। सेवा परायण किंकरिया सुवसित जल माल्य चंदन तांबूल आदि विविध सेवा सामग्री लेकर ससखी युगल की सेवा रस में मग्न है। सभी श्री श्री राधा माधव के पारस्परिक प्रीति रस के निरूपम माधुर्य का आस्वादन कर रही है। यह प्रीति कामपी अर्थात अनिर्वचनीय है, अलौकिक है, सुभाषा द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। इस प्रीति की कहीं तुलना नहीं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री श्री राधा माधव की पारस्परिक प्रियता का प्रीति मानो सुधा अथवा कुमकुम आदि लेपन के लिए जन मनोहर गंध समूह है। उससे वे सतत अमोदित है। अर्थात जैसे विलासी नायक नायिका अंग पर कुमकुम आदि का लेप करते हैं, उनके अंग संग के कारण वह गंध विकीर्ण होकर सखियों के साथ उन्हें अमोदित करती है, वैसे ही श्री श्री राधा माधव की पारस्परिक प्रीति अनुभाव सात्विक एवं व्यभिचारी आदि आव समूह द्वारा विकीर्ण होकर सखियों सहित युगल को अपने परिमल द्वारा उन्मादित कर रही है। श्याम प्रीति की मधुर उन्मादना में विवश श्री राधा प्रियतम का नाम सुनते ही सात्विक भावेश में पुलकित हो रही है। श्री श्याम सुंदर भी श्री राधा का नाम सुनकर आनंद आधिक्य के वश रोमांचित हो रहे हैं। सखिया यह जानकर श्री युगल का मधुर नाम गायन कर रही है। जत सखी मंजरी दुहार माधुरी हेरी पोलत घेरी घेरी जय राधे श्याम। जत सहचरी गण करे फूल बरिशन राधा राधा रमन बलि गाय अविराम। दोनों एक दूसरे का नाम सुनते ही विहल हो उठे हैं। नाम के साथ नामी अंतस में प्रविष्ट होकर प्रेम पुलक पैदा कर रहा है। महाजनों ने श्री श्री राधा माधव के पूर्व राग में परस्पर का नाम सुनते ही परस्पर के अनुराग आधिक्य का वर्णन किया है। श्रीमती ने तब तक श्याम के साक्षात दर्शन नहीं किए, बस श्याम नाम ही सुना है। सुनते ही वे दो अक्षर उनके कानों में होकर मर्म में प्रवेश कर गए हैं। मधुमेह नाम कुछ सोचने का भी अवसर नहीं देता। तत्क्षणात श्रीमती के प्राणों को आकर्षित कर रस में श्याम सुंदर के श्रीपाद पंकजों में समर्पित कर दिया है। वह कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वभाव कैसा है, वे कुछ नहीं जानती। बस नाम सुनते ही वे उन्मादनी सी हो गई है। अंधा अनुराग वन के रास्ते खींच ले जाना चाहता है, जाने का उपाय नहीं, कारण वे कुलबुला है। फिर घर में रहा भी नहीं जाता। निरुपाय होकर श्याम इन दो अक्षरों को जप रही है। देह में कदम्ब केशर की तरह सघन पुलक राशि है। आंखों में श्रावण धारा बही जा रही है। श्रीमती का भावांतर देख सखी कारण पूछती है तो वह स्नेहपूर्वक हाथ पकड़कर कहती है,
सखी केवा सुनायल श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर में पशिल गो, आकुल करिल मोर प्राण, न जानी कतेक मधु श्याम नामे आछे गो, बदन छाड़िते नाही पारे, जपते जपते नाम अवश्य करिल गो, के मने वा पाश रवि तारे। उसी प्रकार श्याम सुंदर ने भी पूर्व राग की अवस्था में जिस दिन सखी के मुँह से राधा नाम सुना, बस सुनते ही आनंद खन विग्रह के अंतस में भी परमानंद पुलक पैदा हो गया। भाव विहल होकर सखी से बोले, सखी राधा नाम के कहिले, सुनी मम प्राण जुड़ैले, कत नाम आक्षय गोकुले, हे नहिया ना करे आकुले, ए नामे आछे की माधुरी, श्रवणे रहिल सुधा भरी, चिते निति मूर्ति विकास, अमया सागरे जैन वास, आखिते देखते करे साध, ए यदुनंदन मन कांद। श्री राधा माधव की प्रीति को एक और विशेष दे रहे हैं कौमार एवं जलालम, अर्थात युगल जिस पारस्परिक प्रीति का भजन करते हैं वह कौमार उज्ज्वला है। अतः यहाँ उज्ज्वल शब्द से श्रृंगार ही का बोध होता है। श्रृंगार सुचिर उज्ज्वल, कौमार श्रृंगार रस के लिए अनुपयोगी है। जिस उम्र में मार या कंदर्प का कोई प्रभाव देखने में नहीं आता उसी को कौमार कहा जाता है। श्रृंगार रस कैशोर अवस्था के लिए ही उपयोगी है। उज्ज्वल रस की दृष्टि से कैशोर वैस ही श्रेष्ठ है। अतएव इस श्लोक में कौमार और शैशव शब्दों से आग कैशोर को ही लक्ष्य किया गया है। मृदुला अथवा सौकौमार्यवश मानुष युगल के अंग में कौमार या शैशव की छवि अब भी विद्यमान है। श्रीपाद लीला शुक के श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में बहुत से स्थानों में बाल, शैशव इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है और इसी मर्म में शील कविराज गोस्वामी पाद ने अपनी सार संग राधा व्याख्या में इन शब्दों का कैशोर अर्थ ग्रहण किया है। फिर तंत्र मतानुसार 16 वर्ष तक कौमार होता है, इसलिए उस मत से कौमार में उज्ज्वला प्रीति का आविर्भाव कोई बाधा नहीं। भविष्य पुराण के इस दृष्टांत में कुछ लोग दोनों के सामंजस्य की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं, किंतु यह श्रीमद रूप गोस्वामी पाद आदि गौड़ीय वैष्णवाचार्यों द्वारा अनुमोदित सिद्धांत नहीं। कारण इसमें ऐश्वर्य भाव का प्रकाश रहने से शुद्ध माधुर्य लीला की पुष्टि नहीं होती। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, कहीं बाल्यावस्था में भी श्री कृष्ण के नवतारुण्य के उदय होने की जो बात सुनी जाती है वह रस की विशेष पोषक न होने से रसिक जन उसे उदाहरण स्वरूप प्रयोग नहीं करते। बाल्य में यौवन का प्रकाश अति रस में नहीं होता। आज सखियों के मन में एक कौतुक का उदय हुआ है। परस्पर के प्रीति रस में निमग्न रत्नासन पर बैठे युगल के अनजाने में किसी सखी ने उनके वस्त्रों में गांठ बांध दी है। श्री युगल की नव वर वधु जैसी अपूर्व रूप सज्जा देखकर सखियों के मन में यह रहस्यमय कौतुक जागा है। श्री राधा माधव परस्पर के माधुर्य में इतने निमग्न हैं कि सखियों के इस खेल का कुछ पता ही नहीं चला। इस परिहार रस में विवाह के कौतुक को पल्लवित कर डालने के लिए सखिया किंकरियों को पुष्प चयन कर लाने के लिए इशारा कर रही हैं। सखियाँ पुष्प माल्यादि से युगल को सजाकर उल्लू ध्वनि कर रही है, कोई आरती कर रही है, कोई पुष्प वर्षा कर रही है। सखियाँ आपस में हंसते हंसते एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी है। कोई हंसते हंसते धरा पर लोटपोट हो रही है। सखियों के हाव भाव देखकर श्याम माधुरी रसमगन श्री राधा के मन में कुछ संदेह हुआ। सखियों के इस आचरण में अवश्य ही कोई निगूढ़ रहस्य है। श्रीमती संदेह मन में लिए चारों ओर देख रही है। नयन सुषमा के कुंज गृह सुंदर हो गया है। संदेहवंत श्रीमती के उठ खड़े होते हुए उनके वस्त्र में खिंचाव आया। देखती है शाम के उत्तरी और उनके वस्त्र में गठबंधन है। अच्छा, इसलिए इतनी हंसी, रोष भरे चेहरे से श्रीमती कहती है। तब सखियों पर उनके उस रोष को कौन देखे। कहती है, दुर्मुखियों, इसको बधू लंपट के साथ अपने स्वयं के विवाह उत्सव की वासना को इस तरह प्रकट करना चाहती हो। अच्छा आओ, मैं ही एक एक करके इसके साथ तुम लोगों का विवाह उत्सव संपन्न करा दूं। तुम लोगों की वासना पूर्ति के लिए चलो, मैं ही पुरोहित का काम करती हूँ। उस समय श्री राधा का वदन माधुर्य कैसा अपूर्व।
नागर उस वदन माधुर्य रस में निमग्न है। नागर को इस अपूर्व राधा माधुर्य में निमग्न कराने के लिए ही सखियों की यह चेष्टा है। इसलिए मूल श्लोक में शैशव क्रीड़ा अक्षले विवाह उत्सव कहा गया है। यह वास्तविक विवाह नहीं, श्री वृंदावन में शुद्ध परिकीय भाव है। वास्तविक विवाह ना भी सही, कोई कोई इसे गंधर्व रीति से विवाह उत्सव कहकर व्याख्या करते हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के कात्यायनी व्रत परायणा गोपियों के प्रति प्रयोग किए गए इस वाक्य में श्री राधा के अनुमोदन से ही यह विवाह उत्सव संपन्न हुआ है, ऐसा मानते हैं। किंतु खेला शब्द से ऐसी व्याख्या भी खंडित हुई है। इसके श्री राधा के जानने से ही शुद्ध परिकीय रस की हानि होती है। परिकीय भावे अति रसेर उल्लास, व्रज विना इहार अन्यत्र नाहि वास। श्रीपाद ने किंकरी के रूप में इस परिहार विवाह उत्सव में सक्रिय भाग लिया था। अब स्फूर्ति के विराम में प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जहां हमने श्री राधा माधव के विवाह उत्सव की सुंदर व्याख्या का वर्णन श्रवण किया। श्रवण करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।